दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। रोबोट सर्जरी सर्जन को ही करनी है। रोबोटिक सर्जरी करो, ओपन सर्जरी करो, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करो, उसका पहला रूल ये है, सर्जरी जो निकालना है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, राइट। सो सक्सेस रेट तभी की बात होती है जब वो कैंसर निकालने के लिए इक्वल है, तभी वो ऑप्शन है। ओपन सर्जरी करे, लेप्रोस्कोप से करे या रोबोट से करे, अगर वो कैंसर निकालने में ओपन सर्जरी बेटर है तो वो ही करनी है। बट अगर वो सब इक्वल है कैंसर निकालने में, जिससे पेशेंट को बेस्ट फायदा हो, तब वो ऑप्शन हम देते हैं। सो कैंसर निकालने के लिए रोबोटिक सर्जरी इज इक्वल टू और नॉन इन्फेरियस का मतलब उसके जितना ही ठीक है जितना ओपन सर्जरी में निकाल सकते हैं। अभी उसकी बात हुई फायदा, सक्सेस बोलते हैं। सो जो छोटी कैविटी है, जो ज्यादा नैरो काम, जैसे अपने थोरेसिक छाती का भाग देखें तो उसमें दो फेफड़े होते हैं, तो छाती के भाग में अगर हम अन्ननलिका कैंसर का ऑपरेशन करना है, फेफड़े का ऑपरेशन करना है, तो जगह ही नहीं है काम करने के लिए। तो रोबोट की वजह से उसमें रोबोट सर्जरी नहीं करता, वो एक आर्म होते हैं, तीन हाथ होते हैं जो हम पेशेंट के यहाँ पे डालते हैं और दूसरी जगह पे बैठ के सर्जन ऑपरेट करता है। तो उससे बहुत कम जगह में प्रिसाइजली सर्जरी कर सकते हैं। तो जहाँ जगह छोटी है, जैसे फेफड़ा बोला, फिर पेल्विस अपना जहाँ गुदा मार्ग है, रेक्टम जो बोलते हैं संडास का रास्ता, वो सब जगह पे, या फिर प्रोस्टेट का रास्ता, ये सब जगह पे जगह बहुत कम होती है। उधर ओपन सर्जरी में काम करना, अच्छे से बीमारी निकालना बहुत डिफिकल्ट रहता है। उससे क्या होता है, ब्लीडिंग ज्यादा होता है, पेन ज्यादा होता है, रिकवरी डिले होती है। तो रोबोट की वजह से, रोबोट में 3D विजन आता है और 10x मैग्निफिकेशन आता है, तो उसकी वजह से दिखना और अच्छी सर्जरी करना पॉसिबल है। तो उससे क्लियरेंस बहुत अच्छा होता है और पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। ऐसा नहीं कि रोबोटिक सर्जरी कैंसर निकालने में ज्यादा अच्छा है, वो ओपन सर्जरी में इतना अच्छा कर ही सकते, बट जो जनरल बोला रिकवरी, पेन, ये सब में उससे फायदा होता है। बट हाँ, हालांकि उसका थोड़ा कॉस्ट है एक्स्ट्रा, बट उसके अच्छे रिजल्ट है। जहाँ पे नैरो स्पेस है उसमें अच्छे से कर सकते हैं एंड सक्सेस रेट इज इक्वल टू ओपन सर्जरी। रोबोटिक का जो आपने पूछा उसी का आंसर में यही है कि सर्जन की कैपेसिटी, मतलब जो सक्सेस रेट जो आप बोल रहे हो, सर्जन की क्षमता पे है, पहली बात तो ये। दूसरा, पेशेंट का रोग कौन से स्टेज में है उसके ऊपर है। रोबोट का फायदा ये होता है कि जैसे सर ने बताया, नैरो स्पेस में, जैसे हमारे केस में इजी अप्रोच फॉर पेशेंट्स, और हमारे लिए भी, हमारे केस में जैसे प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर रहे हैं तो काफी अंदर होता है पेशाब के रास्ते में। इससे फायदा ये होता है कि ब्लीडिंग हम ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। छोटे से छोटी वेसल, ऐसा मानो कि अंदर बैठ के ही सर्जरी कर रहे हैं अपने हाथों से, तो एक छोटी से छोटी वेसल भी अगर ब्लीडिंग कर रही है तो हम उसको बंद कर सकते हैं। दूसरा कि जो कैंसर है उसका मार्जिन क्लियर होना चाहिए, तो वो क्लियर मार्जिन हम पास में देख के काट सकते हैं, ठीक है, किसी मतलब अंतड़ी का करे या प्रोस्टेट का करे। तीसरा है कि जो अननेसेसरी, मतलब जो नॉर्मल ऑर्गन है उसका कम से कम डैमेज हो सके, वो सारा फायदा रहता है। जैसे गुदामार्ग का या रेक्टम का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा समस्या क्या रहती है कि बाद में यूरिनरी डिसफंक्शन होता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, क्योंकि उसकी चेताएं बाजू में ही जाती है, वो नॉर्मल नरी आंख से देखने में तकलीफ होती है। तो रोबोट में 10x मैग्निफिकेशन, उससे वो देखने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। तो यूरिनरी फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन काफी अच्छे रहते हैं ऑपरेशन। एट द एंड आप देखो लंबे समय पे तो पेशेंट को ज्यादा फायदा होता है अपनी लाइफ में, क्वालिटी अच्छी, और वो भी सुविधा आरजीएस के अंदर वहां पे उपलब्ध है। अहमदाबाद में उपलब्ध है क्या? आरजीएस अहमदाबाद में उपलब्ध है या जोधपुर में उपलब्ध है? अहमदाबाद हमारी हॉस्पिटल में आरजीएस की सेवाएं उपलब्ध है। अहमदाबाद। तो फिर यहाँ से सरकारी अस्पताल से रेफर कराना पड़ेगा पेशेंट को, या सीधा आएगा? नहीं, सीधा है, तो सीधा है, सीधा है, फिर वहां से वो लोग उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हो जाता है। डॉक्टर, कैंसर के अवेयरनेस के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। जाकि जैसे मैं मेरे डिपार्टमेंट की बात करूं, प्रोस्टेट कैंसर सबसे कॉमन है पुरुषों में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना, जैसे भी पुरुष की एज 50 ईयर्स से ज्यादा होती है इंडिया में, फॉरेन में तो 45 ईयर्स है, उसके बाद प्रोस्टेट का कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, PSA। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी तरह से ट्राई करते हैं कि हर महीने या 2 महीने पे लोकल लेवल पे कैंप करते हैं, जिसमें हम फ्री में PSA टेस्ट करके देते हैं या फिर डिस्काउंट रेट पे PSA टेस्ट करके देते हैं, पेशेंट को समस्या हो या ना हो। ताकि उससे क्या है कि मोटा मोटी पता चल जाता है कि इनको कितना खतरा है आगे जाके कैंसर होने का या नहीं है। ये एक हो गया अवेयरनेस। दूसरा, हम टॉक्स भी रखते हैं
कि ओल्ड पीपल के गैदरिंग में जाते हैं, वहां पे उनको एजुकेट करते हैं कि प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट कैंसर क्या है, उसके बारे में। ये सारी चीजें कम्युनिटी लेवल पे हम लोग करते हैं। बाकी हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है तब तो पूरा चेकअप होता और आपके माध्यम से भी ज्यादा अवेयरनेस आगे जाता है। अवेयरनेस के लिए दो चीज होती है, कम्युनिटी स्क्रीनिंग और अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। सो जो कम्युनिटी स्क्रीनिंग की सर बात कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट और एजुकेशन उसका बहुत बड़ा रोल है। यानी गवर्नमेंट फैसिलिटीज में या फिर एजुकेशन से उनको समझाना चाहिए, फिर जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनके तरफ से उनको सलाह मिलनी चाहिए। पेशेंट्स डायरेक्ट हमारे पास नहीं आते, वो तो निदान होने के बाद आते हैं। वी विल गो एंड विल अवेयर यू, हम डॉक्टर्स को भी बोलते हैं, बट वो डॉक्टर्स जो प्राइमरी फिजिशियंस है, प्राइमरी कंसल्टेंट है, उनका अवेयर होना बहुत जरूरी है कि भी स्तन कैंसर है, उसमें 40 साल की उम्र पे मेमोग्राफी हर महिला को करना चाहिए। तो हम भी जाके उन्हें बोला ऐसे टॉक्स और देते हैं, और इसको बोलते हैं कम्युनिटी स्क्रीनिंग, अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। जो सर ने बोला हमारे पास पेशेंट आएगा आज 45 के 50 इयर्स का 55 इयर्स का बंदा है, उसको तकलीफ है मुंह की, बट साथ में हम प्रोस्टेट का रिपोर्ट करवा देते हैं, सो प्रोस्टेट का स्क्रीनिंग भी हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, कि उनको रेकमेंडेड है तो करना चाहिए। बट थोड़ा गवर्नमेंट के लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम उस सब में भी उसका इंक्लूड करे तो अवेयरनेस बढ़ सकती है। अवेयरनेस बढ़ी भी है।